हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मेनिका। सो आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम? यूज़ ऑफ देयर का क्या यूज है, क्या मीनिंग है, किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत इजी है और बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। तो बेसिकली देयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सॉरी, यहाँ होता है वेयर, वहाँ। ठीक है, वहाँ। ठीक है, तो क्या सिर्फ देयर सिर्फ वहाँ के लिए यूज होता है या इसका क्या और मीनिंग है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा मैं नोट हिंदी में लिखी हूँ। क्या लिखी हूँ? देयर एक एडवर्ब है। हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि देयर क्या है? एक एडवर्ब है जो किसी दूर के लोकेशन को दिखाता है। हिंदी में लिख दिए चूँकि समझने में थोड़ा सा आसान होगा, है ना। देयर एक एडवर्ब है जो किसी दूर के लोकेशन को दिखाता है। जैसे मैं मान के चलो यहाँ खड़ी हूँ और मेरा दोस्त या मेरा, हाँ चलो, मेरा दोस्त दूर में खड़ा है, ठीक है। और मैं अगर किसी को दिखाती तो वो क्या बोलूँगी? देखो वहाँ मेरा दोस्त है। तो देयर क्या यूज, किस तरह से यूज हुआ है? एज ए लोकेशन बता रहा है, वहाँ के लिए यूज है तो वो लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा एक चित्र है, यहाँ देखिए, यहाँ मैं खड़ी हूँ और दूर में मेरा एक दोस्त खड़ा है। तो क्या है, अगर मैं यहाँ खड़ी होकर बता रही हूँ कि वहाँ मेरा दोस्त है तो ये दूर का लोकेशन बताता है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कैसे रहेगा? मेरा दोस्त वहाँ है, माई फ्रेंड इज देयर। देयर का क्या मीनिंग है? यहाँ वहाँ के लिए आया है, ठीक है। लोकेशन, जगह को बता रहा है। तुम्हारा किताब वहाँ है, योर बुक इज देयर। योर बुक इज देयर, यहाँ भी लोकेशन बता रहा है। मैं कल वहाँ था, ठीक है। अगर मैं किसी को बता रही हूँ कि मैं कल वहाँ था तो क्या बोलूँगी? आई वॉज देयर स्टडी। ये भी लोकेशन बता रहा है, देयर एज ए लोकेशन यहाँ यूज हुआ है। तो क्या सिर्फ देयर का इतना ही यूज है? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या और क्या यूज है। यहाँ भी एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के बताती हूँ। देयर, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ देयर को एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन बात पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या है, देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। कहने का मतलब है, कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां हम देयर को एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन देयर का वहाँ कोई मीनिंग नहीं होता। हम वहाँ ये नहीं बोलेंगे कि देयर का मीनिंग वहाँ आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। तो सेंटेंस कैसे होगा? जैसे कि मान के चलो आप हिंदी का बुक पढ़ रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो आप अक्सर इस तरह का सेंटेंस पाएंगे। एक लड़की है, तो आप इसे क्या बनाएंगे? अ गर्ल, गर्ल इज। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। एक राजा था, वहाँ 10 कुर्सियाँ थी। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें कैसे बनाना होगा? सेंटेंस को देयर से शुरू करना होगा। कैसे? एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। आपको दिख रहा है ना? आई होप दिख रहा होगा। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। अब ये देयर क्या है? इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, लेकिन इसका कोई मीनिंग हम नहीं निकालेंगे। इसका हिंदी मीनिंग यही हुआ, एक लड़की है। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, ठीक है। देयर वॉज अ किंग, हम तो इसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वॉज अ किंग या किंग वॉज। आप किसी तरह से बनाइए, ये सेंटेंस सुटेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें देयर एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, लेकिन देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा ये सेंटेंस में ट्विस्ट क्या आएगा आपको? वहाँ 10 कुर्सियाँ थी। तो पहले आप ये बनाइए, 10 कुर्सियाँ थी। इसे कैसे बनाओगे? देयर वर 10 चेयर्स। देयर वर 10 चेयर्स, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? वहाँ। तो ये वहाँ हमारा क्या बता रहा है? लोकेशन। तो इसके लिए भी क्या आएगा? देयर। अब आपको लग रहा होगा कि एक ही सेंटेंस में 2 देयर, कहीं ये गलत तो नहीं है? नहीं, ये देयर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, और ये देयर हमारा लोकेशन बता रहा है कि वहाँ 10 कुर्सियाँ थी। देयर वर 10 चेयर्स देयर,
ठीक है। तो ऐसा भी होता है, एक सेंटेंस में हम 2 देयर लगा सकते हैं, लेकिन मीनिंग देखना है एज ए सब्जेक्ट ये यूज हुआ है और ये लोकेशन हमारा बता रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।